बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज आपने दिल खुश कर दिया। क्या ज़बरदस्त अंदाज से आपने एक मखसूस प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि एक ज़बरदस्त अंदाज में जवाब भी दिया, जिसके नतीजे में शौकत खानम अस्पताल पर हो रही है पैसों की बारिश और पैसा बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर इमरान खान को पैसा कहीं और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या शौकत खानम अस्पताल को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करने वाले वैसे ही हेल्प आउट कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं। और इसी दौरान एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की गई एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा दिया है। वो लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, माशाल्लाह अरबपति ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और उन्होंने इस मौके पर एक और ज़बरदस्त ऐलान किया, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है शौकत खानम अस्पताल के पास और ज़्यादा पैसा आने वाला है। क्या है वो ऐलान, कुछ ही देर में आपको उसकी तफसील बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात रिसेंट डेवलपमेंट्स पर। रिसेंट कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने एज पर एक्सपेक्टेशंस निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान कर दिया है। आपने कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुन ली होगी। मतलब जो पब्लिक ने सोचा था कि यही हो सकता है, इलेक्शन कमीशन से इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती, यही उम्मीद की जा सकती है। और उन्हीं उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन नकवी का नाम तजवीज़ कर दिया है। कोई हैरानी नहीं हुई, बिकॉज जिस तरह से सारे मिलके ये खेल खेलना चाह रहे हैं, सारा कुछ उसी के मुताबिक, उसी प्लान के मुताबिक हो रहा है। मतलब इतना अच्छा और ज़बरदस्त मौका था एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के पास कि अपनी गैर जानिबदारी को थोड़ा सा प्रिवेल कर सकता पब्लिक में और ये बता सकता कि हमने बेहतर चॉइस बनाई है। पता भी है कि इस मामले को लेकर फिर से एक अफरा तफरी की सी सूरत पैदा होगी। मतलब एक ऐसा शख्स जो जरदारी के आगे पीछे घूमता है, एक ऐसा शख्स जो आपको एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में नवाज शरीफ के पीछे हाथ बांध के चलता हुआ नजर आता है, एक ऐसा शख्स जो एक ऐसे चैनल को ओन करता है जो इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से मुसलसल खबरें चला रहे हैं, और एक ऐसा शख्स जो प्ली बार्गेन कर चुका है। नैब में वॉलेंट्री रिटर्न का केस उसका सामने आ चुका है। रजाकाराना तौर पर 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। वो 35 लाख रुपए जो करप्शन के थे और उनके मुताबिक कि मुझे नहीं पता था कि ये पैसे करप्शन के हैं, लेकिन मैं वापस कर रहा हूं। एक ऐसे शख्स को उन्होंने पंजाब का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। पीटीआई का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मेरा ख्याल है वो अदालत में जाएंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि ऐसे इंडिकेशंस आ रहे थे और अब उन्हें अदालत में जाना भी चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन के पास अगर इख्तियार है तो इसका क्या मतलब कि कोई अपनी सेंस, कोई अपनी कोई चीज या लोगों के कोई पब्लिक सेंटिमेंट्स, इसको किसी चीज को आपने नहीं कंसीडर करना। बस एक रटी रटाई चीज के एक पार्टी के आपने अगेंस्ट जाना है, चाहे जितने भी अच्छे नाम उस पार्टी की तरफ से दिए गए हों। मतलब जो नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से दिए गए थे उनमें कोई एक एतराज बताएं कि जो किसी शख्स ने उठाया हो कि यार इस बंदे में ये एतराज है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या फाइनेंशियल या मॉरल किसी तरह से कोई इखलाकी कोई कदगंदी, कुछ भी नहीं था। ढूंढ के भी नहीं निकाल सके कि यार इस बंदे में ये कोई नुक्स है जिस वजह से ना बनाए। लेकिन जिसको बनाया गया है वो चूंकि बड़ों का एक खास आदमी था, पकड़ के उसको बना दिया। खैर, इससे इलेक्शन कमीशन का अपना जो एक साख है, अपनी साख, वो मुतासिर हुई है। इसलिए बना दिया कि जब भी निगरान हुकूमत के मातहत इलेक्शन होंगे तो हमारे ऊपर ब्लेम ना आए और ये ना हो। लेकिन आपको ये फेस करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और मैं बस सिर्फ ये सोच के हैरान हूं कि कैसा निज़ाम है कि कोई जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास पावर है इसमें इंटरवीन करने की या नोटिस लेने की, वो भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, नोटिस नहीं ले रहे। 22 करोड़ आवाम को बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है कि जो भी फैसला इनके ऊपर मुसल्लत करें वो मान लेंगे। 4-5 लोग कोई भी डिसीजन करें और ये 22 करोड़ आवाम के ऊपर एज पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। खैर, इसके ऊपर देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन मैं चूंकि ये सारा कुछ देख चुका हूं कि रजीम चेंज ऑपरेशन का मरकजी किरदार आज निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया गया है। वो शख्स जो जरदारी के आगे पीछे चलते चलाते नंबर्स पूरे कर रहा था इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान, पार्लियामेंट लॉजेस में जो शख्स मुंह छुपाए फिर रहा था, उसको निगरान वज़ीर आला बनाया। इसको पीटीआई किस तरह कबूल कर सकती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात किस तरह मान सकती है? लेकिन नहीं जी, हमारी एक जिद है, अना है, हटधर्मी है, जो मर्जी नुकसान हो मुल्क को हमने इसी तरह लेके चलना है। पता भी है कि पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन नहीं, हमने सियासी इस्तेहकाम तो दूर की बात है, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आने देना कि जिससे लोगों को ये लगे कि यार कोई बेहतर फैसले हो रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी, आपके पास पावर है, आज आप कर सकते हैं डिसीजन। लेट्स सी इसके क्या असरात होते हैं पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत पर। एक और आज प्रोपेगेंडा हुआ
प्रोपेगेंडा ये हुआ जनाब कि इमरान खान की किरदार कुशी की एक और अटेम्प्ट की गई। ये गोगी, पिंकी, पीरनी, ऑडियो, वीडियो, ये सारे ड्रामे एक एक करके फ्लॉप हो रहे हैं। अब पुराना एक नया ड्रामा निकाल के लाए हैं शौकत खानम अस्पताल के हवाले से कि जनाब $3 मिलियन का फंड जो उनके पास मौजूद था अस्पताल के अकाउंट में, उसे इस्तेमाल किया गया किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो पैसा सारे का सारा वापस आया। इस बात का इजहार 1 दहाई पहले तकरीबन इमरान खान साहब कर चुके हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि हमने ये पैसा लगाया था इन्वेस्टमेंट पे और फिर ये सारा पैसा वापस आ गया। अब से कुछ देर पहले इमरान खान के वुकला की तरफ से, बल्कि शौकत खानम अस्पताल के वुकला की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई है इन खबरों के हवाले से, और इस क्लैरिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जनाब ये जितना पैसा इस्तेमाल हुआ था, नंबर 1 ये कि ये सारे का सारा वापस आ चुका है। इसकी पूरी और मुकम्मल तफसील जो है वो शौकत खानम अस्पताल की वेबसाइट के ऊपर दर्ज की गई है। नंबर 2, जिस बोर्ड ने या उस इन्वेस्टमेंट कमेटी ने यह फैसला किया था वो इंडिपेंडेंट कमेटी थी और उसके फैसले के मुताबिक ये पैसा इन्वेस्ट किया गया था। इमरान खान उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसाइड करता है इस अस्पताल के फैसलों के हवाले से, इमरान खान उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए ये सारे का सारा पैसा जो भी इस्तेमाल हुआ ये उस बोर्ड ऑफ गवर्नर की इजाजत से, उनकी मर्जी से, और ये फैसला उन्हीं का था, इमरान खान का नहीं था। प्लस ये भी कि ये सारे का सारा पैसा ज़कात का भी नहीं था, बल्कि ये पैसा ज़कात का नहीं था। ये क्लैरिफाई किया गया है इस तहरीरी जवाब में जो क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। तो कौन है वो जो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ कर एक नई कैंपेन लॉन्च करना चाहता है इमरान खान के खिलाफ? और फिर इसका जो आज जवाब दिया है पाकिस्तानियों ने वो जबरदस्त और शानदार था। मतलब आज सुबह से मैंने देखा, पूरी मेरी ट्विटर की जो टाइमलाइन है या सोशल मीडिया की टाइमलाइन है वो भरी पड़ी है। लोग पैसा दे रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और वो किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। वो जवाब इस अंदाज से दे रहे हैं कि ये भी पकड़ो पैसा, और वो जो मैसेजेस लिख लिख के पैसा डोनेट कर रहे हैं, अपने दिल का गुबार भी निकल रहा है उनका, और साथ में पैसा शौकत खानम को जा रहा है। तो पाकिस्तानियों ने शौकत खानम अस्पताल पर अच्छे खासे पैसों की बारिश इन चंद घंटों के अंदर अंदर कर दिया, और आई गेस के अच्छी अमाउंट उनके पास पहुंच रही होगी। तो करें और प्रोपेगेंडा जितना करना है करें, फर्क नहीं पड़ेगा। शौकत खानम अस्पताल की क्रेडिबिलिटी को दुनिया मानती है, और मैं चूंकि इमरान खान साहब को कवर करते रहा हूं इतने टाइम से, और मैंने दर्जनों को इवेंट्स कवर किए होंगे शौकत खानम अस्पताल के, मैं लोगों के सेंटिमेंट्स आपको बता नहीं सकता इस वीडियो के थ्रू, या कैमरे के उस पार बैठे हुए लोगों को वो सेंटिमेंट्स नहीं बता सकता कि लोग कितनी खुशी से और कितने इत्मीनान से ये डोनेशंस देते हैं। और जब जब शौकत खानम अस्पताल पर इस तरह का कोई अटैक होता है, लोग और बढ़ चढ़कर पैसा देते हैं। एक और ओवरसीज पाकिस्तानी है, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा है, करोड़पति नहीं अरबपति पाकिस्तानी है, खुर्शीद उनका नाम है, गालिबन खुर्शीद आलम है शायद, आई गेस, या मैं देख लूंगा क्या है। उन्होंने वो हमेशा से डोनर रहे हैं, शौकत खानम अस्पताल के बहुत बड़े डोनर रहे हैं, पीटीआई के भी और शौकत खानम अस्पताल के भी, और जब जब ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक बहुत ज़्यादा डोनेट किया है। आज भी जब ये मौका आया तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी ये रकम आज के दिन भेज रहे हैं शौकत खानम अस्पताल को, इससे भी ज़्यादा भेजें। जितनी रकम शौकत खानम अस्पताल को आप भेजेंगे उतनी ही रकम मैं शौकत खानम अस्पताल को अतिया करूँगा। तो ये उनका जो ऐलान था ये बड़ा ज़बरदस्त था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर या उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए मैं उनकी ट्वीट यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर आप इस ट्वीट को देखने के बाद डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जितनी डोनेशन आप सारे मिल के शौकत खानम अस्पताल को देंगे उतनी ही डोनेशन वो अकेले देंगे। और वो ऐसे पाकिस्तानी हैं कि बड़ी बड़ी रकम जो है वो अतिया कर चुके हैं। फ्लड रिलीफ के लिए भी उन्होंने बड़ी रकम पहले भी अतिया की थी जब इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की थी। जितने सारे मिल मिला के कर रहे थे पाकिस्तानी, लगभग उतनी या उसके आसपास उन्होंने अतिया कर दी थी। तो उन्होंने इस ऐलान से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों का दिल जीता है। एनीवेज, थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ना है। नून लीग की हिकमत अमली पर थोड़ी सी बात करनी है। किसी का कोई मनपसंद बंदा तैनात हो रहा है, किसी का कोई मनपसंद बंदा तैनात हो रहा है। सारी गेम है कि बस जो इमरान खान के खिलाफ है ना, बस वो सिस्टम में टिकेगा, बाकी सारे बार, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी क्यों ना हो। मतलब इस लेवल तक भी और इससे ऊपर के लेवल का तो फिर आपको पता ही है, हर तरफ से ये सारी गेम्स हो रही हैं। और अब बयानिया क्या बनाया जा रहा है कि जनाब नून लीग लौट रही है वापस आहिस्ता आहिस्ता अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर, और इसमें वो जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो वोट को इज्जत दो का सौदा हुआ था ना
हुकूमत लेने के लिए। अब लोगों में आना है इंतखाब में तो बहुत बुरा पिटना है। मैं आज गया था फतेह जंग में, वहाँ पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा था पीटीआई का, और मैं लिटरली मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोगों के सेंटिमेंट्स मैंने सुने हैं, जाने हैं, उनसे बात किया है। हर बंदा महंगाई से तंग है, नो मैटर व्हाट, आप पीटीआई से हैं या आप पीएमएलएन से हैं, हर बंदा अपने वो इस्तात के मुताबिक बुरा भला कह रहा है जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको। और यही सारा सिलसिला अब आगे इलेक्शंस के करीब भी आना है, इसलिए नून लीग ने क्या प्लानिंग की है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लॉन्च कर दें और उसके लिए जनाब 5 नामों को टारगेट किया जाए। इमरान खान तो उसमें सरे फहरिस्त हैं ही हैं, फिर जनरल बाजवा उनको नहीं छोड़ रहे, फिर जनरल फैज़ हमीद उनकी बारी, और फिर इसके साथ साथ ये मामला सिर्फ सियासतदानों या फौज के आसपास ही नहीं है, ये फिर घसीट के लेके जा रहे हैं अदलिया तक। और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस खोसा जो हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो पनामा बेंच के सरबराह थे और पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, और फिर इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने वाले जो साकिब निसार थे उनके खिलाफ। तो ये 5 लोगों को टारगेट करके उन्होंने एक नई कैंपेन लॉन्च करनी है। और साथ ही ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ को वतन वापस आना है तो उसको मशरूत किया जा रहा है कि पहले नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे, फिर वो वतन वापस आएंगे, उनको क्लीन चिट दें, ये तस्लीम करें कि गलती हुई थी उनकी नाअहली, और उनसे माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया जा रहा है ताकि वो वतन वापस आएँ। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? जजेस क्या लिख के माफ़ी मांगेंगे कि हमने आपको गलती से सजा दे दी थी इसलिए अब आप वापस आ जाए, आइंदा हम नहीं करेंगे? मतलब कैसी अजीब सी बात है। और नवाज शरीफ की जो वापसी है ये कोई उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी भी नहीं है, और ना ये कोई कौम के ऊपर या उनके वोटर्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान है कि वो इस टाइम पे वापस आ रहे हैं। ये आना उनकी मजबूरी है। अगर नहीं आएंगे तो खाली मरियम नवाज को भेजने से या मरियम की तकरीरों से आवाम ने इंप्रेस नहीं होना। ये बात हकीकत है कि जो नवाज शरीफ का, जो नून लीग का वोट है वो नवाज शरीफ का वोट है। मरियम तकरीर तो कर सकती हैं लेकिन वो वोट बैंक उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रही, और बंद कमरों में ये लोग कहते हैं कि इमरान खान हमसे बेहतर सियासत कर रहा है इसलिए हम मार खा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा। तो ये नवाज शरीफ की वापसी मजबूरी है मुस्लिम लीग नून की, अगर उन्होंने इलेक्शन में अपने वोट बैंक को बरकरार रखना है। लेकिन अगर इसी तरह आवाम की बातें सुननी है, मार खानी है, फिर बेशक वो अपना इलाज वहाँ पे जारी रखे, आवाम उनका इलाज यहाँ पे करती रहेगी। तो ये सारा कुछ हो रहा है। निगरान वज़ीर आला का नाम आज फाइनल हो गया। लेट्स सी क्या ये मामला अदालत में जाता है या नहीं जाता। और भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके साथ मैं कल शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।